भगवान गोविंद ने महाराज के बाद में किस प्रकार से अपने मामा कंस का संहार किया और किस प्रकार से मथुरा नगरी में पहुंचे। महाराज जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था, जिस कारण से उनका जन्म हुआ था, वो कार्य महाराज कब पूरा किया भगवान ने। बाबा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित महाराज परीक्षित से बाबा सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, महाराज जब संपन्न हो गई एक दिन कंस ने अरिष्टासुर नामक एक दूत को भेजा, जो बैल बनकर के भगवान पर आक्रमण करने के लिए जाता है। जैसे ही भगवान को मारने के लिए उसने अपने सींगों का प्रहार किया, भगवान ने उसके सींग को पकड़ करके और मरोड़ दिया। जिस प्रकार से मनुष्य अपने गीले कपड़े को धोता है, ऐसे भगवान ने उस अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। महाराज अरिष्टासुर का उद्धार हो गया इस प्रकार से। अब कंस अपने मन में बहुत चिंतित रहने लगा और इधर नारद जी अपने मन में सोचने लगे, ये कंस का समय लगता है अभी बहुत दूर है, जितनी जल्दी मरने वाला नहीं क्या। इसे चल कर के मुझे कुछ उत्पात करवाना चाहिए, जिससे कंस के निश्चित मरण का समय नजदीक आ जाए। तब तक नारद जी पहुंच गए मथुरा नगरी में। जैसे नारद जी का प्रवेश हुआ, आज कंस हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करता है, महाराज गुरुदेव आप बहुत सही समय पर आए, खूब स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में महाराज कंस से नारद बाबा पूछते हैं कि बताओ कंस, ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं। कंस कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, हमने इतने दिनों के अंदर जब से उस कृष्ण ने जन्म लिया है, बड़े बड़े असुरों को भेज दिया, लेकिन जो भी यहां से जाता है वो गोकुल से वापस जीवित नहीं आता है। मेरी समझ में नहीं आता है नंद के दोनों लाला इतने बलवान कैसे हैं। महाराज नंद बाबा जो कंस की ऐसी बात को सुनकर नारद जी कहने लगे, कंस एक बात मैं तुमको बताऊं, ये कोई नंद बाबा का छोरा नहीं है, ये तो तुम्हारे बहनोई वसुदेव जी के लाला हैं दोनों। वसुदेव के द्वारा देवकी का 8वां गर्भ गोकुल में पहुंचाया गया और योग माया के प्रभाव से 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी गर्भ में डाला गया। ये वही कृष्ण और बलराम हैं जिन्हें तुम नंद का लाला समझ रहे हो। कंस बोला, ये कैसे संभव है, जब वसुदेव और देवकी मेरे बंदी गृह में थे तो ये संभव नहीं हो सकता, आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। और उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारा है। महाराज नारद जी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, वो सब नारायण की इच्छा थी। बचपन में ही कृष्ण को ले जाकर के नंद भवन में छोड़ाए थे वसुदेव जी। निसाथ मसीमा दत्त वसुदेव जिंगासय निवारितो नारदेन ततसुतो मृत्युमात्मनः। जैसे ही महाराज इतनी शब्द को सुना, कंस ने तलवार निकाल लिया, आज जो है वसुदेव जी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे कहा कंस ये मूर्खता मत करो, अगर तुमने वसुदेव को मार दिया तो तुम कृष्ण से कभी नहीं मिल सकते।
एक काम करो कि जैसे तुमने बंदी गृह से इनको मुक्त कर दिया था, पुनः ला करके और बंदी गृह में बंद करवा दो। ये बंदी गृह में पुनः बंद कर दोगे तो हो सकता है कि अपने माता पिता को बचाने के लिए कृष्ण अवश्य आएगा। और तुम एक काम क्यों नहीं करते कि बच्चों को मेले का बड़ा शौक होता है, कोई अपने यहाँ आयोजन करो, भव्य आयोजन, जिसमें कृष्ण को बुलाओ नंद बाबा सहित, और जब तुम्हारे घर पर आ जाएं बस उसी समय उनको अपने घर में मार देना। ये बात सुनकर के कंस बोला, महाराज ये बात आज तक किसी ने हमको नहीं बताई। नारद जी आशीर्वाद दे करके चले गए। नारद जी ने कहा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। कंस ने तुरंत असुर बुलवाए और आदेश दिया कि वसुदेव देवकी को अपना बंदी बना करके जेल में डाल दिया जाए, और पहले कृष्ण को देख लूं, इसके बाद में इनसे निपटा जाएगा। कंस सोचने लगा कि अब कृष्ण को कैसे बुलाया जाए, उसे लेने कौन जाएगा। महाराज कंस सोच ही रहा था, तब तक केशी नामक दैत्य कंस के पास में आता है, कहता है, महाराज ये काम हमको करने दीजिए। महाराज केशी घोड़ा बन करके जाता है गोकुल नगरी में। जैसे ही केशी को आते भगवान ने देखा, सब समझ गए। एक ही मुष्टिका का प्रहार किया और केशी यम लोके सुखम भुक्त्वा सीताराम हो गया। कंस ने अपने मन में सोचा कि जो हमारे यहाँ क्रूर जी रहते हैं वो नंद बाबा के बड़े मित्र हैं, तो क्यों ना क्रूर जी को भेजा जाए कृष्ण को लाने के लिए। महाराज अक्रूर जी को जैसे ही कंस ने बुलाया, कंस का क्रूर जी अपने मन में सोचने लगे, पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है। जैसे दरबार में प्रवेश करते हैं क्रूर जी, आज थर थर कांप रहे हैं। जैसे अक्रूर जी पहुंचे, कंस ने बड़ा स्वागत किया। जब कंस ने हाथ पकड़ के आदर से दरबार में बैठाया, अक्रूर जी समझ गए कि जिस प्रकार से किसी की बलि देनी हो तो उसकी बड़ी पूजा की जाती है, लगता है कि हमारा भी कोई ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे साथ। अक्रूर जी पूछने लगे, महाराज आज इस दास को कैसे याद कर लिया। कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छुपाना है, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। आजकल बड़ा नाम सुना है हमने उनका, और इस मेले में एक मल्ल युद्ध होगा। वह दोनों बालक बड़े धुरंधर बलशाली हैं, मैं देखना चाहता हूं उनके बल के पराक्रम कैसे हैं। अक्रूर जी सारा षड्यंत्र समझ गए और मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को पता चला है कि कृष्ण इसका काल है, और फिर भी काल को अपने पास बुला रहा है। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज हर व्यक्ति अपने मन में मनोरथ बहुत बड़े बड़े करता है, लेकिन उसका मनोरथ पूर्ण होता है नहीं, तो समय बताता है। मनोरथान करो तुच्छम जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि। और महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, आपके कहने अनुसार कार्य करूंगा, लेकिन आप कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा। अक्रूर महाराज चलते हैं। गोकुल चले है अक्रूर हो रामा, श्याम को बुलाने। गोकुल चले हैं अक्रूर हो रामा,
को बुला दे, श्याम को बुलाने वाले राम को बुलाने, श्याम को बुलाने वाले राम को बुलाने, श्याम को बुलाने बलराम को बुलाने, श्याम को बुलाने वाले राम को बुलाने, हृदय हरण धर धीर हो रामा, श्याम को बुलाने, गोकुला चले हैं अक्रूर हो रामा, श्याम को बुलाने, गोकुला चले हैं अक्रूर हो रामा, श्याम को बुलाने, गोकुला चले हैं अक्रूर हो रामा, श्याम को बुलाने। आज इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए अक्रूर जी बुलाने के लिए चलते हैं। पहुंच गए वृंदावन धाम में। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। महाराज वृंदावन की महिमा का वर्णन कल हो चुका है। आज अक्रूर जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मया चरितम भद्रे किम तपतम परमं तपः किम वातापीर्थे दत्तम यद द्रच्छाम्यद केशव। अक्रूर जी सोचते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा जिस कारण से इस जन्म में भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त होगा। ऐसा मन में विचार करके भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हुए और पहुंच गए वृंदावन। भगवान वृंदावन में जिस समय अक्रूर जी पहुंचे, वृंदावन से मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन अक्रूर जी को वहां पहुंचने में शाम हो जाती है, सुबह चलते चलते। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में मस्त हैं। महाराज जैसे वृंदावन में पहुंचे, आज नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, अतिथि पूजन करते हैं और भगवान से जब अक्रूर जी मिलते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। अक्रूर जी से भगवान बैठ करके बातें करने लगे। पूछते हैं, चाचा जी बताओ कि मथुरा में सब कुशल मंगल तो है? अक्रूर जी कुछ बोले ही नहीं। भगवान बोले, हमने प्रश्न किया है, क्या कोई अनुचित प्रश्न कर दिया आपसे? चाचा जी मैंने यदुवंशियों का कुशल पूछा है, इसमें गलत क्या है? महाराज अक्रूर जी कहने लगे, बताओ कि शरीर में अगर कैंसर पैदा हो जाए तो उसके रहते हुए कोई कुशल से रह सकता है? कंस मथुरा के लिए कैंसर की बीमारी की तरह है और वो रोग सिर्फ आपके हाथों से ठीक हो सकता है। महाराज अक्रूर जी ने जो वहां का षड्यंत्र था सब बता दिया भगवान से। भगवान हंसकर बोले, चाचा जी मामा जी ने हमें याद किया है तो हम मिलने जरूर जाएंगे, लेकिन ये षड्यंत्र किसी और को मत सुना देना, अन्यथा यहाँ से निकलना असंभव हो जाएगा। आप तो केवल मेले में घुमाने की ही बात करना। यह समझाकर भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा हमें तो मथुरा जाना है। नंद बाबा ने अक्रूर की भीड़ की और कहा, भैया अक्रूर, मैं कन्हैया को आपके साथ अकेला नहीं भेज सकता। अगर मेला देखने जाएगा तो मैं संग में चलूंगा, मेला मैं भी घुमाऊंगा। महाराज दूसरे
नंद बाबा ने तो पूरे वृंदावन में दुहाई लगा दी कि जो मथुरा में मेला देखना चाहता हो सुबह को तैयार हो जाएगा। गली गली में सबको सूचना पहुंच गई, जहां गोपियों के कान में समाचार पड़े गोविंद कल प्रातः मथुरा चला जाएगा। सब गोपियों की नींद भाग गई। आज गोपियां अपने मन में विचार करने लगी कि जिनके दर्शन से पलक गिरने का व्यवधान भी गोपियों को असहनीय होता था, कि एक पल के लिए जिस श्याम को नहीं भूल पाती थी वो श्याम आज उनसे अलग होकर के मथुरा जा रहा है। आज गोपियां विधाता को गालियां देने लगी, विधाता तो बड़ा क्रूर है, और गोपियां कहने लगी प्रीति मोहन सकी इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। गोपियां आपस में विचार करती हैं कि हमने मोहन से प्रीत की थी इस भरोसे पर कि जिंदगी के जो 4 दिन है किसी प्रकार से ऐसे बीत जाएगा मोहन के प्रेम में। और क्या कहती हैं गोपियां, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा करे वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे। और गोपियां कहती हैं, आपस में बात करती हैं, कल जो राह में इत्तेफाकन मिले, कल जो राह में इत्तेफाकन मिले, सुन के अरे जो तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के अरे जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे।
भरोसे पे की प्रीति मोहन सखी, इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे से की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। आनंद कंद भगवान की, श्री गोपी वल्लभ भगवान की। इस प्रकार से गोपिका लोग अपने मन में विचार करती हैं और कुछ गोपिकाएं कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं आपस में कि श्याम जाएंगे किस प्रकार से, हम उनके रथ को नहीं जाने देंगे। मैं रथ को ही पकड़ लूंगी तो जाएंगे श्याम कैसे, अगर नहीं मानेंगे तो सामने लेट जाऊंगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। जैसा भी हो सकेगा मैं उसके रास्ते को अवश्य रोकूंगी। महाराज कुछ गोपिकाएं उसमें थी, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। किन गोपिकाओं ने तो अपनी लाज शर्म को त्याग दिया। तो कुछ गोपिकाएं कहने लगी कि लोक लाज की कोई बात ही नहीं है, जो हमारा लोक लाज ही चला जाएगा तो उसे संभालने का क्या मतलब है। हमने मोहन को सर्वस्व माना, तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, उस मोहन से विरक्त कैसे रह सकते हैं, अलग कैसे रह सकते हैं। महाराज प्रातः काल होता है, प्रातः काल नंद बाबा बैलगाड़ी में अपने वृद्ध ग्वाल बालों के साथ मथुरा को प्रस्थान करते हैं। जैसे गोविंद दाऊद जी के साथ तैयार होकर के अक्रूर जी के रथ में बैठने लगी, गोपियों का धैर्य के बांध टूट गया और गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। गोपियों की इस विकलता को देखकर अक्रूर जी घबरा उठे, आकर के गोपी आगे रथ पर, रथ के आगे लेट जाती हैं। भगवान कहने लगे गोपिकाओं तुम लोग चिंता ना करो, हम सिर्फ मेला देखने के लिए जाते हैं और 3 दिन बाद परसों वापस लौटने की बात सुनी। आज राधे रानी ने आकर के आगे भगवान से कहा, कन्हैया बड़ी सहज में तूने कह दिया कि मैं परसों वापस लौट आऊंगा, तुझे देखे बिना एक पल भी नहीं रह जाता है और तू परसों की बातें करता है। आज राधे रानी कहने लगी भगवान से, अंत में जब भगवान ने कहा कि हम परसों आएंगे तो गोपिकाएं कहने लगी भगवान आप तो बचपन से झूठ बोलते आए हैं, एक झूठ और सही। तो भगवान सावरी सरकार कहने लगे गोपिकाओं से, गोपिकाओं ने कह दिया जाओ, और कह रही हैं गोपिकाएं मोहन मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में जो अक्रूर जी ने देखा कि जमुना का पावन तट आ गया तो उन्होंने सोचा लाख जल में जाकर के स्नान कर लें। जैसे रथ से उतर करके डुबकी लगाई जल में, डुबकी जैसे लगाई यमुना में महाराज, तो जल के भीतर उनको दोनों भैया बैठे नजर आने लगे। उछल पड़े, अरे इन्होंने तो जैसे ही
लगता मेरे साथ ही छलांग मार दी। उछल करके देखा क्रूर जी ने तो दोनों भैया रथ पर बैठे हैं। अपने मन में सोच लिए कैसे हो सकता, अभी हमने जल में देखा इन दोनों को। पुनः डुबकी लगाई क्रूर जी ने तो देखा चतुर्भुज रूप भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। प्रहलाद आदि अनेक देवी देवता उनके साथ प्रकट हो गए, प्रभु की अन्वय विनय करने लगे। अक्रूर जी समझ गए, जिन्हें मैं नन्हा सा नंदाला समझ रहा था, अब समझ में आया कि ये कौन है। हे प्रभु मैं समझ गया, आप जगत के कारण, जगत के कारणों के भी कारण हैं, साक्षात आदि पुरुष नारायण हैं। आपने ही 12 बनकर पृथ्वी का उद्धार किया, आपने परशुराम बनकर क्षत्रियों के दर्प दूर किए, आप ही श्री राम बन के रावण संघारे हैं, और आप ही चतुर्व्यूह में श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न आदि बनकर के आगे की लीलाएं करेंगे। भगवान बोले। आज अक्रूर जी जल से बाहर आकर के हाथ जोड़े भगवान के आगे। भगवान बोले चाचा जी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे जल में कोई अद्भुत दृश्य देख लिया जो हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अक्रूर जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब ज्यादा लीला ना करना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये आप ही दिखाते हैं और आप ही बोले बन करके पूछ रहे हैं कि आपने क्या देखा। महाराज रथ को लेकर के अक्रूर जी चलते हैं। आज मथुरा की पावन नगरी में प्रवेश होता है। मथुरा की नगरी में प्रवेश हुआ। आज नंद बाबा पूछने लगे कन्हैया से, कन्हैया तुम्हारा रथ कहीं रास्ते में रुक गया था क्या? हम तो छकड़े से बड़ी जल्दी आ गए। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा मेरा रथ रास्ते में रुक गया था, क्योंकि चाचा जी ने यमुना में स्नान करना प्रारंभ कर दिया, बाकी हमारी तरफ से कोई देरी नहीं थी। नंद बाबा से भगवान कहने लगे कि अभी तो बहुत समय पड़ा, थोड़ी आज्ञा देते तो मथुरा नगर के दर्शन कराता मैं। नंद बाबा कहने लगे देखो तुम घूमने के लिए जाओगे तो किसी न किसी झगड़ा कर लोगे, इसलिए तुम ना जाओ। लेकिन जब बार बार भगवान आग्रह करते हैं तो महाराज कह दिया नंद बाबा ने, जाओ लेकिन काऊ से झगड़ा लड़ाई ना करियो लला, और देखो ज्यादा रात ना करियो, जल्दी लौटियो। अब दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों को साथ लेकर में मथुरा नगर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और महाराज जो मथुरा नगर के वासी अपने मन में विचार करते हैं कि पूतना को मारने वाला छोरा आया है, जिसने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, वो छोरा आया है, चल के हम भी दर्शन कर लें। और बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब भगवान राघवेंद्र सरकार प्रभु राम वनवास के लिए जा रहे थे तो नगरवासी जिस प्रकार से परेशान थे, बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि बाबा जी रामचरितमानस में लिखा कि धाये धाम काम सब त्यागी, अपने समस्त गृह कार्य को त्याग करके समस्त मथुरा निवासी दौड़ते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से जैसे कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई सोने का दान कर रहा हो, सोना लुटा रहा, जिस प्रकार से लूटते हैं, आज समस्त मथुरा निवासी भगवान के दर्शन के लिए इस प्रकार से उदित हो रहे हैं। चल के देखें वो छोरा कैसा है। आज भागते हुए समस्त गोप लोग दौड़ करके आते हैं भगवान के दर्शन के लिए।
मथुरा नगर की नारियां झरोकों से देखती हैं भगवान को और झरोकों से भगवान का जय जयकार करती हैं। महाराज थोड़ी दूर भगवान आगे बढ़ते हैं तो देखा कि एक धोबी कुछ कपड़ों को लेकर जा रहा था। तो महाराज भगवान ने हंस करके कहा कि जो तुम कपड़े लेके जा रहे हो इसमें से कुछ दे दो, हम लोग पहन लें। धोबी ने कहा शकल नहीं देखी अपनी, कपड़े पहनने वाले कंस के लिए कपड़े जा रहे हैं। भगवान ने कहा कंस के लिए? अरे वो तो हमारे सगे मामा हैं, अगर उनके कपड़े हैं तो लाओ हम सब लोग पहन लेते हैं। धोबी बोला अच्छा तो तुम ही कृष्ण बलराम हो? अरे हमें पता है तुमको कंस ने किस लिए बुलवाया है। तो कंस ने भगवान कृष्ण ने धोबी से कहा बताओ तुमको सब पहले से पता है हमको किस लिए मामा जी ने बुलवाया? तो जानते हो तो एक काम करो, 4 कपड़े लेके दे जाओ। इतना सुनते धोबी लाल पीला हो गया। अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गाय के पीछे भागने वाला, जिंदगी गुजार दी गाय के पीछे भागते भागते अब राजसी वस्त्र पहनने के लिए परेशान हो रहा है। भगवान ने जैसे ऐसे शब्द सुने घुमा करके एक थप्पड़ मारा और उस रजक का सिर कट करके दूर गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। ब्रजवासियों ने जोर जोर से जयकार लगाई। बोले कन्हैया तूने ये क्या किया? और तेरी जय जयकार यहाँ पहले से हो रही, समझ में बात नहीं आती, तुम्हारी रिश्तेदारी है पहले से क्या कोई? भगवान कहने लगे हाँ, जो कंस है ना जिसने हमको बुलवाया हमारे सगे मामा है वो, इसलिए तो हमको बुलवाया मेला देखने वास्ते। आज सभी गोप ग्वालों ने उसमें से वस्त्र लेकर के वस्त्र को धारण किया और वस्त्र धारण करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अपने मन में सोचने लगे वस्त्र बड़े ढीले हैं। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर लटकाए लो। अपनी मर्जी से छाटे हैं और इसके बाद में अब कह रहे हो ढीले हैं। ग्वाल लोग कहने लगे कन्हैया इन कपड़ों में आनंद नहीं आ रहा है। भगवान बोले तो अब नेक संभाल करके रखो, आगे चल करके कोई व्यवस्था देखी जाएगी। भगवान देखते दौड़ एक बार भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े, देखते हैं कि एक दर्जी सामने बैठा है। दर्जी ने देखा तो बड़ी हंसी आई, भाई ये नया फैशन कहां से आ गया, कपड़े लिथार के पकड़ के चल रहे हो तुम लोग। जैसे ही भगवान को देखा दौड़ता हुआ आया दर्जी, कहने लगा सरकार अरे अगर आपकी आज्ञा हो तो ढीले ढाले कपड़े में ठीक कर दूं। भगवान बोले वाह भैया तुमने तो मुंह की बातें छीन ली। सबको बुला करके दर्जी अपने दुकान पर ले गया। कहने लगा मेरा परम सौभाग्य है, सबको अपनी दुकान पर ले जाकर सबका नाप लिया और सब वस्त्रों को टाइट करके दे दिया, जो ढीले बस्ते उन्हें कस करके दे दिया। बढ़िया वस्त्र पहन करके सब लोग आनंदित हो गए। भगवान कहने लगे दर्जी से बताओ भैया तुमने हमारे समस्त ब्रजवासियों को प्रसन्न कर दिया, तुमको क्या इनाम दूं? दर्जी ने मन में सोचा धोबी को क्या इनाम मिला है, हो सकता है कहीं वही इनाम हमको न मिल जाए। हाथ जोड़कर बोला सरकार बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, उनकी कोई इनाम नहीं चाहिए, आप सिर्फ आशीर्वाद दे के चले जाओ। भगवान ने कह दिया कल्याणमस्तु, तुमको हमारा खूब आशीर्वाद रहेगा। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दर्जी फल फूल रहे हैं, ये सब भगवान का आशीर्वाद है। ऐसे अब कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि आजकल घर घर कपड़ा सिला जाने लगा है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ काम बंद नहीं होता है। नहीं फर्जी में रहते हैं। बोले श्री आनंद कंद भगवान की। ब्रजवासी बोलने लगे, ब्रजवासियों से भगवान गोविंद बोले भैया आप बताओ कोई कसर रह गई है भाई,
कपड़ा सुंदर पहन लिया, माथे पे थापक थुआ चंदन लगा लिया। ब्रजवासी बोले लाला आनंद तो आ गया, लेकिन थोड़ी सी कसर है अभी। ब्रजवासियों के गले में जब तक मोटी मोटी माला नहीं पड़ेगी ना, तब तक आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन। यदि कहीं नहीं मिलेगी माला तो स्वयंवर बाजार से खरीद लिया जाएगा और बढ़िया सी माला खरीद करके सब लोग पहन लेंगे और बिहारी जी की जय जयकार करेंगे। जय हो बिहारी जी महाराज। महाराज बाजार में पहुंचे, माला खरीदी और पहन लिया। तो माला कहां पहना, जाके देखते हैं कि मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था, जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। भगवान उसके घर पहुंचे। भगवान को कितने लोगों ने अपने घर बुलाया, लेकिन सबके घर नहीं पहुंच पाए। आज बिना बुलाए सुदामा के घर पहुंच गए। जैसे ही भगवान को देखा, सुदामा नाचने लगा। आज घर में दर्शन कर रहा है, बड़ा मुग्ध हो गया भगवान को देख करके। उसके पास था तो कुछ नहीं, बहुत निर्धन था, लेकिन मोटी मोटी माला जो उसने बना करके रखी थी, भगवान से समस्त ग्वालों को पहनाया। महाराज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भगवान तो देखा आगे बढ़ करके कि एक 3 जगह से टेढ़ी औरत जा रही है। और उसके हाथ में चंदन, और चंदन इतना महक रहा था कि भगवान को उसकी सुगंध जो बहुत पसंद आती है। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार सुंदरी शब्द सुना था। सुंदरी शब्द सुनते ही तुरंत माधव की तरह मुड़ करके देखने लगी और दौड़ी दौड़ी चली आई। भगवान के पास आकर बोली, सरकार आपने में तो कुछ कहीं का ना छोड़ा। आपने जो मुझे शब्द बोला है ना, मैंने जीवन में कभी नहीं सुना। लगता है आप मेरा मजाक कर रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं कर रहा, वाकई में तुम बहुत सुंदर हो। कुब्जा कहने लगी, महाराज अहो भाग्य हमारे जो आपने मुझे बुलाया। भगवान ने कहा, पहले तो आप अपना परिचय दो। कुब्जा ने प्रसन्न होकर के बताया, मेरा नाम कुब्जा है। महाराज मैं कंस की दासी हूं, सैरंधी मेरा नाम है, और कुब्जा के नाम से लोग मुझे जानते हैं। और मेरे हाथ में जो घिसा हुआ है चंदन है ना, ये पूरी मथुरापुरी में इतना प्रसिद्ध है कि कंस मेरे ही चंदन को लगाते हैं। इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करती हूं मैं। भगवान बोले, महाराज कंस मेरे सगे मामा लगते हैं, तो वह चंदन आज हमें दे दो जो हमारे मामा जी को देकर के आई हो। कुब्जा बोली, मेरा सौभाग्य है जो आप चंदन लगाएंगे। कुब्जा ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खुद लगा दूं चंदन। भगवान ने आज्ञा दे दी। चंदन आज कुब्जा ने भगवान के मस्तक पे लगाया। धन्य है कुब्जा जो भगवान नारायण के साक्षात दर्शन करके भगवान को चंदन लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज भगवान ने बलराम जी से पूछा कि बताओ किस कुब्जा का भी कल्याण कर दिया जाए। बलराम जी बोले, हाँ कर दो कल्याण। भगवान ने पैरों से अपने अंगूठे को दबाया, लगा पीठ पे हाथ, और कुब्जा टेढ़ी जगह से टेढ़ी थी, कर दिया उसको सीधा। बोले शिवा के बिहारी लाल की। और कुब्जा ऐसे जगमगाई, दीप रूप छटा के साथ पगड़ भैड़ की देखने वालों की आंखें भौचक्की सी रह गई। हे भगवान, जो चेहरा केवल पहलवान नहीं जादूगर भी है। आज मथुरा निवासी सोचने लगे कि ये तो पहलवान था ही, लेकिन जादूगर का भी काम करता है। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको इसने एक ही बार में सीधा कर दिया। कुब्जा आज प्रसन्नता से नाच उठी।
भगवान के चरणों में पड़ करके निवेदन करने लगी और कहने लगी भगवान आपको मेरे घर एक दिन अवश्य आना होगा। भगवान बोले अवश्य आएंगे, पर पहले मामा जी से मिल लें। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए। मथुरा के बड़े बड़े जितने उद्योगपति व्यापारी थे वो सब जगह जगह पर भगवान को तांबूल लौंग इलायची आदि खिला करके स्वागत करने लगे। और महाराज जैसे ही आगे बढ़े भगवान, तो कंस ने वहां बहुत व्यवस्था कर रखी थी। मेन गेट पर प्रवेश करते सबसे पहले कबलिया पेड़ नामक हाथी को बंधवा रखा था कि सबसे पहले वही भगवान को मार देगा। तो जैसे ही भगवान गेट पे पहुंचते हैं, दरवाजे प्रवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कबलिया पीर हाथी का कल्याण करते हैं। महाराज कबलिया पीर हाथी का कल्याण करने के बाद भगवान थोड़ा आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, करेण वामेन सलील मधुद्रतम साजम चकृतारिमीशेन पश्चातम। महाराज अपने मन में सोचने लगे कि चल करके मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया गया है, जिस मेले को देखने के लिए, इस मल्ल युद्ध को देखने के लिए, उसको चल करके देखना चाहिए। आगे बढ़े, तो महाराज और भी सेनाएं थी कंस की जो भगवान को मारने के लिए खड़ी थी। महाराज जैसे ही आगे बढ़े, राक्षस गण भगवान के ऊपर धावा बोलते लगे, सबको पछाड़ करके। तो भगवान आगे बढ़ करके पहुंच गए उस जगह पे जहां पर भगवान परशुराम का पुराना धनुष रखा था। और उस धनुष को उठाया। महाराज जैसे धनुष को उठाया, धनुष को उठाकर जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई, धड़ाम से दो टुकड़े हुए। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई। कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सिंहासन से कंस हिल गया। सैनिक सब मारने के लिए दौड़े भगवान को। दाऊ जी बोले लाला आधा टुकड़ा जल्दी मेरी तरफ फेंक दो। आधे टुकड़े सैनिकों की वह पिटाई करी भगवान ने। किसी प्रकार से प्राण बचाकर कंस के पास में पहुंच करके बोले सरकार गजब हो गया, आपके भांजों ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना धनुष तोड़ दिया तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कहा था धनुष देते समय कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, जो धनुष तोड़ेगा वो समझ लो कि तुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज वचन याद आते ही बहुत घबरा गया कंस अपने मन में। उसने झट आदेश दिया, चाणूर मुष्टिक को आदेश देता है और कहता है कंस पकड़ो पकड़ो इन ग्वालों को, मार दो उठा कर पृथ्वी पर। पकड़ो पकड़ो इन ग्वालों को, मारे दो उठा कर पृथ्वी पर। चीर दो नंद के नंदन को, चीर दो नंद के नंदन को। बलिदान चढ़ा दो देवी पर।
कहता है कंस, खटमल की तरह मीज डालो, छलिए को चक नाचूर करो, मेरी आंखों के आगे से। मेरी आंखों के आगे से मेरे बैरी को दूर करो। महाराज अपने महाराज की आज्ञा पा करके शंख और चारों पहलवान भगवान से हाथ मिलाने लगे। आज जगत के खिलाड़ी उन शंख और चाणूर को अपनी माया दिखा रहे हैं। अपनी माया दिखा रहे हैं भगवान जो जगत के खिलाड़ी हैं। कभी तमाचा मार देते हल्के से, कभी हाथ पकड़ के मरोड़ देते। इस प्रकार भगवान से लड़ते लड़ते दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान ने शंख और चाणूर को मारने के बाद में सीधा कंस के राज्य मंच सिंहासन की तरफ प्रवेश किया और जा करके तो जैसे ही कंस ने देखा, जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा, जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। जो त्यों कर कुछ साहस बांधा, तेगे को तनिक घुमाने लगा। इतने में ही कृष्ण का हाथ सिर के ऊपर उसे दिखलाने लगा। महाराज शंख और चाणूर को मारने के बाद में भगवान सीधा कंस के पास पहुंचे। और जैसे ही कंस के पास में पहुंचे तो कंस पहले से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी सोचा, मन ने तो कहा एक बार वापस भाग लूं यहां से प्राण को बचा करके, लेकिन उसकी आत्मा साथ नहीं, उसके जो शरीर है उसका साथ नहीं दिया भागने के लिए। उसने सोचा कि तलवार निकाल करके इसे युद्ध करना चाहिए। तलवार को निकाल लिया युद्ध करने के लिए। जैसे ही तलवार को घुमाया, भगवान ने बाल पकड़ लिए। आज भगवान को याद आ गया कि जब आकाशवाणी ने देवकी के अष्टम लाल की काल बताया, तब कंस ने भी मेरे मैया के बाल को पकड़ करके रथ से नीचे उतारा था। आज सिंहासन से महाराज जैसे केस को पकड़ा कंस के, आज कंस का क्या हाल होता है। हो सो हवास हो गए विदा, मानो यम की बौछार गिरी, और नाथ पर बार करते करते हाथ से छूट तलवार गिरी। सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में, मणि माल गिरी भो पाल गिरा,
एक ही बार के ठोकर में। सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किए लेकिन प्राणों को घर न मिला। महाराज आज भगवान ने बोली श्री आनंद कंद भगवान की। महाराज भगवान पे जैसे तलवार का प्रहार करना चाहा कंस ने, तो उस समय उसके हाथ से तलवार छोड़कर गिर गई। लाख बचने की कोशिश करता है लेकिन उसे उस चतुराई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। बचने के लाख उपाय किए लेकिन जिसे भगवान पकड़ ले उसे भला कौन बचा सकता है। अम्बाष्टाम्बष्टमार्गमनो देहा प्रकम्बाचिरम नो चेद संगुजरम पाद नायामियम साधन। महाराज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब तक कंस कुछ समझता सोचता, भगवान ने तुरंत ही उसकी चोटी को पकड़ करके और दे पटका एक पत्थर शिला पर, और इस प्रकार से उसका प्राणांत हो जाता। बोलिए श्री असुर निकंदन भगवान की। और